राधे राधे दोस्त, राधे राधे स्टूडेंट्स, राधे राधे विद्यार्थियों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। छोटी आंत से शुरू हो रहा है हमारा। मनुष्य में पोषण चल रहा था, अब इस क्लास में हमारा चल रहा है छोटी आंत, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज ए मोस्ट वर्किंग organ in our human body. Intestine, small intestine is the most digestive part of our human body. शुद्धांत्र, छोटी आंत जिसे कहते हैं। शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। मैं आपको इसका पूरा पढ़ाने के बाद डिटेल में समझाऊंगी। शुद्धांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सॉरी फॉर दिस मैसेज। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। शुद्धांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। ये आपको नोटिस नहीं करना है, अध्याय 4 अभी नहीं पढ़ा है। आप अभी मनुष्य में पोषण पर ध्यान दीजिए। मनुष्य में पोषण कैसे होता है? अग्नाशय अग्नाशिक रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। सिंपल सी बात है। देखो क्या होता है हमारे पेट अमाशय को कहते हैं स्टमक, और उसके पास में छोटी आंत बड़ी आंत होती है, जैसा मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था पहले वाली क्लास में। उसमें क्या होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है और यकृत होता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। और छोटी आंत के बारे में बताया जाए तो पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। अग्नाशय एक पास में ही छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है अमाशय के, जो अग्नाशयी रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है कि अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ओके। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, तथा फैट जैसे फूड को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्धांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है, जो आंत्र रस से स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। शुद्धांत्र के आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होती है। तो सीधी सी बात यह है कि जो भी हम भोजन खाते हैं सीधा ग्रसिका से हमारे अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। फिर ये खाना छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में एंजाइम्स होते हैं, वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। और अग्नाशय के पास में ग्रंथि होती है अमाशय के पेट के पास में ही, तो उसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्धांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है, जो आंत्र रस से स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है इसमें, ये वाली।
इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे अच्छे से याद रखिएगा और रखने की ज़रूरत भी है। जो अग्नाशय में एक तो होता है कौन सा एंजाइम, अग्नाशय में देखिए अग्नाशय रस जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, याद रखने की बात यह है, ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है और वसा को, फैट को पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है और छोटी आंत में आंतरस स्रावित करती है। इसमें छोटी आंत में एंजाइम होता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो पचा हुआ भोजन होता है उससे तो आंत की भित्ति मतलब इंटेस्टाइन की वॉल ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अपने में समा लेती है। और शुद्धांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, अन्य पदार्थ द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ये पेज ख़त्म हो गया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट गाइज, सपोर्ट। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप डेली क्लास बनाऊंगी और आपको अच्छे से अच्छा समझाऊंगी जिससे आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। यही मेरी दुआ है आपके लिए।